हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज हम एक ऐसे स्कीम के बारे में बात करेंगे जो हर एम्प्लॉय के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने नाम सुना होगा EPF यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगर आपने अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि 2025 में EPF कैसे काम करेगा और क्या क्या इसमें चेंजेस होने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि EPF क्या है। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है जो रिटायरमेंट के लिए एक फंड को बिल्ड करने में काफ़ी आपको हेल्प करती है। और इसमें क्या है कि ये कैसे काम करता है, तो जो EPF है इसमें आपकी सैलरी का 12% जो है कंट्रीब्यूशन वो आपको करना होता है और जो बाकी जो 12% है वो आपकी जो एम्प्लॉयर जो कंपनी है वो करती है। और ये क्या होता है कि जो पैसा है वो आपके EPF अकाउंट में जाता है और EPF अकाउंट में जाने के साथ वो टाइम टू टाइम जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट के साथ वो ग्रो करता है। और सबसे अच्छी बात है कि EPF अकाउंट में जो इंटरेस्ट जो अभी फिलहाल अगर हम देखें तो 8 to 9% के आसपास है। और क्या है कि आपका जो पैसा है वो इंटरेस्ट के साथ ग्रो करता है और जो इंटरेस्ट जो आप अर्न करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। गाइस, अगर आप सैलरीड पर्सन है, आपकी हर मंथ जैसे सैलरी आती है तो आप और जो एम्प्लॉयर के अंदर आप काम कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड है, तब भी आप EPF के लिए एलिजिबल है। हाँ, एक चीज है कि जो आपके एम्प्लॉयर है उसको भी EPF स्कीम के लिए रजिस्टर्ड होने चाहिए। सेकेंड, सैलरी लिमिट। अगर आपकी सैलरी बेसिक वेजेस प्लस डीएलएड अलाउंसेस 15,000 से अगर कम है तो आप ऑटोमेटिकली जो EPF स्कीम है आप इनरोल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी सैलरी 15,000 से सपोज ज़्यादा है तो आप वॉलंटरी आप इनरोल कर सकते हैं। थर्ड, एज। गाइस, जो EPF अकाउंट है ये तब तक चलता है जब तक आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस रहती है, जैसे आप जॉब कर रहे होते हैं और जैसे आप रिटायर करते हैं तो जो EPF अकाउंट है वो आपके पास चला जाता है। और बेसिकली जो रिटायरमेंट एज है वो 58 ईयर्स है। फोर्थ, टाइप ऑफ जॉब। गैस, अगर आप किसी पब्लिक या किसी प्राइवेट कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं और उस कंपनी में सपोज 20 या मोर देन 20 एम्प्लॉयज हैं, तब भी EPF इनरोल करना ये मैंडेटरी होता है। गाइस, अब हम कुछ EPF के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप EPF में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट का लाभ मिलता है अंडर सेक्शन 80C। इसका मतलब है कि अगर आप EPF में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो जो आपका जो एनुअल जो टैक्सेबल इनकम होता है तो उससे आप EPF को डिडक्ट कर सकते हैं, तो इससे आपको टैक्स सेव करने में काफी प्रॉफिट होगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। गाइस, जो एम्प्लॉयर आपका होता है वो भी अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन देता है जो EPF अकाउंट में जाता है, तो ये आपके लिए एक बोनस की तरह हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी आपके 12% आपसे अकाउंट से जाता है और 12% जो एम्प्लॉयर है उससे जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपके रिटायरमेंट के समय एक अच्छा अमाउंट बन जाता है और ये आपके लिए आपके फ्यूचर को और सिक्योर बनाता है और काफी आपके लिए बेस्ट रहता है ये। लिक्विडिटी एंड विड्रॉल। गाइस, EPF का जो मेन जो पर्पस है वो रिटायरमेंट के लिए सेविंग है, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक जैसे कंडीशन है, जैसे जॉब चेंज करना हो या सपोज कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई या कोई मेडिकल कंडीशन है, तब आप जो EPF अमाउंट है उसको निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप कंप्लीट पूरा अमाउंट अगर आप निकालते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। लॉक इन पीरियड। गाइस, EPF का जो लॉक इन पीरियड है वो 58 ईयर्स है, यानी जब तक आप 58 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक आप EPF अमाउंट को कंप्लीटली पूरी तरह से आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। गाइस, अगर वही हम बात करें कि EPF बैलेंस को हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो EPF बैलेंस को आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। या तो सबसे पहले आप EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ, नहीं तो अगर उमंग ऐप है तो उमंग ऐप से भी जाके आप EPF अकाउंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सबसे पहले कि जो UAN नंबर है, जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, वो आपके एम्प्लॉयर से मिलता है, तो सबसे जरूरी आपको UAN नंबर की होगी, फिर आप आसानी से अपने बैलेंस चेक कर सकते हैं और EPF अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। गाइस, अब हम बात करेंगे कि EPF रिटायरमेंट प्लानिंग में कैसे हेल्प करता है। तो फर्स्ट, रिटायरमेंट सेविंग। जो EPF का सबसे बड़ा फायदा है कि ये आपके रिटायरमेंट के लिए एक सिक्योर फंड बनाता है। जैसे अगर आप रिटायर हो गए हो या होने वाले हैं, तो रिटायर होने के बाद क्या है कि जो आपको मंथली एवरी मंथ आपको क्या है कि पेंशन या जो लमसम अमाउंट है वो आपको रिटायर होने के बाद आपको मिलता है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो डेली का जो एक्सपेंसेस है वो काफी आपके लिए कवर हो जाता है। सेकेंड, कंपाउंडिंग। गाइस, EPF अकाउंट में जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो भी कंपाउंडिंग के साथ वो ग्रो करता है। इसका मतलब है कि जो इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है तो वो आपका प्रिंसिपल का एक आपके पार्ट बन जाता है।
तो इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में जो ईपीएफ है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है। गाइस, अब हम कुछ न्यू अपडेट्स और कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो न्यू रूल्स जैसे कि जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है इसको लिंक करना अब बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इससे क्या है कि आप अपने ईपीएफ अकाउंट को बहुत आसानी से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड है हाई कंट्रीब्यूशन सेव ऑप्शंस। अगर सपोज अगर आप अपने ईपीएफ अकाउंट कंट्रीब्यूशन को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप वॉलंटरी उसे इंक्रीज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि रिटायरमेंट के बाद आपको एक अच्छा अमाउंट मिलेगा, तो ये आपके लिए एक अच्छा रिटर्न हो सकता है। गाइस, अब हम ईपीएफ से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में बात करते हैं। जैसे जो ईपीएफ है ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जो इंस्टीट्यूशंस है उनके एम्प्लॉय के लिए ये ओपन है। सेकेंड, जो एम्प्लॉय और जो एम्प्लॉयर होते हैं तो दोनों को 12% का कंट्रीब्यूशन देना होता है। और एक चीज़ और है कि जो ईपीएफ जो कंट्रीब्यूट जो एम्प्लॉय कर रहे हैं तो उनको बीमा और जो पेंशन का है उसको लाभ मिलता है। और सपोज अगर आपको ईपीएफ अकाउंट ईपीएफ जो अमाउंट है उसको निकालना हो तो इसके लिए आप ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो ईपीएफ अमाउंट है ये कुछ आप इमरजेंसी सिचुएशन जैसे मेडिकल इमरजेंसी या सपोज एजुकेशन, मैरिज या आपको घर खरीदना हो तो इसके लिए आप ईपीएफ जो अमाउंट है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। गाइस, ईपीएफ एक सिक्योर इन्वेस्टिंग ऑप्शन है आपके रिटायरमेंट के लिए सेविंग करने के लिए। इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉय और जो एम्प्लॉयर दोनों को 12% का कंट्रीब्यूशन देना होता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो ईपीएफ से जुड़ी या और आपको डिटेल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।